चलिए बाबू, अभी आप लोग चैप्टर 3 बायोलॉजी जीव विविधता पढ़ रहे हैं। 3 क्लास हम ले चुके हैं, आज चौथा क्लास होगा। चौथा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज नया टॉपिक यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे और यूग्लिना के जो स्ट्रक्चर में, यूग्लिना के स्ट्रक्चर में जो फिगर में जो चीज़ सब दिया रहता है उसी के बारे में आज पूरे डिटेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूग्लिना का फिगर देखिए आप पहले, ये यूग्लिना है। ये क्या बाबू, ये यूग्लिना का फिगर है। तो यूग्लिना का फिगर में ये 2 बॉक्स है, देख लीजिए। ये बाहरी बॉक्स को कहते हैं पेलिकल, उसके बाहरी बॉक्स के बाद वाले बीच गैप को कहते हैं ये बाहरी गैप, ये अंदर वाला। इसी बीच में इस जो बीच पड़ता है उसी बीच को हम लोग कहते हैं कोशिका कला। इस बीच को क्या कहते हैं बाबू, कोशिका कला। और देखिए यहाँ पर होता है केंद्रक, बीच में केंद्रक होता है। उसके बाद ये झिल्ली नुमा होता है, संकुचनशील रितिकाएं होता है। इस मुंह पे देखिएगा ऊपर से एक नोकीला सा निकला रहता है, उसे गलेट कहते हैं। गलेट के अंदर ये एक रेशा सा निकला रहता है, तो उसे कसाभिका कहते हैं। ये 2 को जो निकला होता है उसे आई स्पॉट कहते हैं। और इस बीच में जो फूल जैसा बना होता है उस संकुचनशील रितिका होते हैं। बीच में केंद्रक होता है और इसमें जो एक तरल पदार्थ होता है उसे जीव द्रव, कोशिका द्रव कहते हैं। यानी यूग्लिना के फिगर को हम लोग देख रहे हैं अभी, और यूग्लिना के फिगर के बारे में हम लोग पूरे स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं। और पहला टॉपिक है यूग्लिना के स्ट्रक्चर में ही कसाभिका। कसाभिका किसे कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ कसाभिका, यानी यह यूग्लिना का गमनशील अंग होता है। कसाभिका क्या होता है बाबू, यूग्लिना का गमनशील अंग होता है। कसाभिका क्या होता है, यूग्लिना का गमनशील अंग होता है, ठीक। जिसकी सहायता से यूग्लिना गति करने की क्रिया करती है। जिसकी सहायता से यूग्लिना क्या करती है, गति करने की सहायता, यानी चलने की सहायता करती है। यूग्लिना जिसकी सहायता से यूग्लिना क्या करती है, गति करने की क्रिया करती है। यूग्लिना जिसकी सहायता से गति करने की क्रिया करती है, ठीक। संरचना के आधार पर कसाभिका 2 प्रकार के होते हैं। कहता है कि संरचना के आधार पर कसाभिका को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बाबू, कसाभिका को संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन, तो पहला टिन सेल कसाभिका। पहला टिन सेल कसाभिका, यह इसका स्ट्रक्चर होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। टिन सेल कसाभिका का देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और विपलेस कसाभिका, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। विपलेस इसमें कहा गया लेस, यानी कुछ नहीं होगा, इसका मतलब लेस कहीं ना कहीं होगा, इसलिए कहा गया विपलेस कसाभिका। और टिनलेस कसाभिका में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। विपलेस कसाभिका में हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। उसके बाद आया गया आई स्पॉट के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए दूसरा, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए पहला, अब हम पढ़ेंगे दूसरा के बारे में। क्या पढ़ेंगे बाबू, दूसरा के बारे में आई स्पॉट क्या है, तो यह यूग्लिना का वह अंग है जिसकी सहायता से यह जीव प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है और प्रकाश की तरफ गति करने की क्रिया करता है। देखिए आई स्पॉट कहता है यह यूग्लिना का वह अंग है जिसकी सहायता से यह जीव प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। जीव प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, ठीक। और प्रकाश के तरफ गति करने की क्रिया करता है। और प्रकाश की तरफ क्या करते बाबू, गति करने की क्रिया करती है। प्रकाश की तरफ क्या करती है, गति करने की क्रिया करती है। उसे क्या कहते हैं, आई स्पॉट कहते हैं। तो बाबू यूग्लिना के स्ट्रक्चर के बारे में देख ले। स्ट्रक्चर में जितने भी टॉपिक दिया हुआ है उस सारे टॉपिक को हम देख रहे हैं। तो अभी कसाभिका पढ़े, कसाभिका का प्रकार पढ़े। कसाभिका पढ़ लिए, कसाभिका का 2 प्रकार होते हैं, टिनलेस कसाभिका और विपलेस कसाभिका, ये दोनों पढ़ लिए। उसके बाद आई स्पॉट को हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं नया टॉपिक, पहले इसको आप लोग उतारिए। कसाभिका का प्रकार के देखे, उसके बाद आई प्लेट को देखे। अब ग्लेट को देखेंगे। आई प्लेट के बाद हम लोग क्या देखेंगे बाबू, तो ग्लेट को देखेंगे। ग्लेट ये यूग्लिना के ही स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग वही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू, यूग्लिना के स्ट्रक्चर के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूग्लिना के स्ट्रक्चर के बारे में हम कसाभिका और उसके प्रकार और आई स्पॉट पढ़ लिए। और ग्लेट के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ग्लेट क्या है, यह यूग्लिना का वह अंग है जिसकी सहायता से यूग्लिना भोजन को निगलने का कार्य करता है। कोई पूछेगा आप ग्लेट किसे कहते हैं, ग्लेट यानी वो गर्दन जो मुंह के पूरी ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये गला, ये इसको यहाँ तक के ग्लेट कहते हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो आपको पता चल जाता है। लेकिन चलिए
हम फोटो दे दूंगा, आपको जान जाइएगा, ठीक। गलेट, यह यूग्लिना का वह अंग है जिसकी सहायता से यूग्लिना भोजन को निगलने का कार्य करता है। अतः यूग्लिना में कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया होती है। आप देख लीजिए बाबू, यहाँ एक नया टॉपिक, यूग्लिना के अंदर कोशिका का पाचन होता है। क्या होता है? यूग्लिना के अंदर कोशिका, यूग्लिना में कोशिका के अंदर, यूग्लिना में कोशिका के अंदर क्या होता है बाबू? तो पाचन होता है। क्या होता है बाबू? यूग्लिना में कोशिका के अंदर क्या होता है बाबू? तो पाचन होता है, ठीक। उसे हम गलेट कहते हैं, जिसके कारण इसे होमोजोइक जंतु कहते हैं। होमोजोइक जंतु भी गलेट को कहा जाता है। होमोजोइक जंतु किसको कहा जाता है? तो गलेट को कहा जाता है। गलेट को होमोजोइक, होलोजोइक जंतु कहते हैं। गलेट को होलोजोइक जंतु कहते हैं। गलेट को होलोजोइक जंतु कहते हैं। अब दूसरा है संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका क्या है बाबू? तो संकुचनशील रिक्तिका जब कोशिका में आवश्यकता से अधिक जल उपस्थित होता है, जब कोशिका में आवश्यकता से अधिक जल उपस्थित होता है तो इसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया की जाती है। उसे क्या कहते हैं? शरीर से बाहर निकालने की क्रिया की जाती है, ठीक। जिसके लिए संकुचनशील रिक्तिका का उपयोग किया जाता है। जिसके लिए क्या कहते हैं बाबू? तो संकुचनशील रिक्तिका का उपयोग किया जाता है। कब? जब शरीर में जल शरीर से अत्यधिक हो जाए तो उसको निकालने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम संकुचनशील प्रक्रिया कहते हैं। संकुचनशील के द्वारा हम वो सारे जल को निकालते हैं, ठीक। केंद्रक क्या है? केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। केंद्रक को क्या कहा जाता है बाबू? तो केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, ठीक, क्योंकि इनमें डीएनए उपस्थित होता है। केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है, डीएनए उपस्थित होता है, ठीक। कोशिका कला या झिल्ली उसी को कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में नाम है। कोशिका कला या झिल्ली, यह बाहरी आवरण होता है कोशिका का। इसमें 3 प्रकार से बना होता है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कितना होता है? तो प्रोटीन 55% ठोस होता है। लिपिड कितना होता है? तो 40% तरल होता है। लिपिड कितना होता है? 40% तरल होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? तो 0.5%, 0.5% यानी 5% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट मुक्त करता है। यानी प्रोटीन 55%, लिपिड 40%, 5% कार्बोहाइड्रेट। तो बाबू आप सब लोग अभी गलेट को पढ़े, गलेट के बाद संकुचनशील को पढ़े, संकुचनशील रिक्तिका को पढ़े और केंद्रक को पढ़े, कोशिका कला को पढ़े। अब हम लोग आगे के टॉपिक को फिर पढ़ेंगे। 2-3 टॉपिक और बच चुका है, तो सब से पहले इसको आप उतारिए और उसके बाद उस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए बाबू कंटिन्यू करते हैं। तौसीफ साइंस क्लासेस को आप लोग बहुत अच्छे से प्यार देते हैं। जिस तरीके तौसीफ सर को प्यार देते हैं उसी तरीके से हमारे पूरे वीडियोस को प्यार दीजिए। तो आप सब लोग तौसीफ साइंस क्लासेस को देख रहे हैं, रेगुलर हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग पिछले टॉपिक को पढ़े हैं, बहुत गलेट को पढ़े। गलेट के पढ़ने के बाद कोशिका कला को पढ़े, केंद्रक को पढ़े, संकुचनशील रिक्तिका को भी पढ़ लिया हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव को। या ये सब यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। क्या है बाबू? यूग्लिना का जो हम स्ट्रक्चर बनाए थे, उसी यूग्लिना के स्ट्रक्चर में जो सारे टॉपिक्स जो दिया था, जो सारे चित्र के माध्यम से जो बताए थे, सारे चित्र में जो जो टॉपिक था, उसी टॉपिक को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। उसी टॉपिक में हम लोग कोशिका द्रव पढ़ रहे हैं। अब कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। यानी साइटो मीन सेल, यानी सेल मीन्स कोशिका, प्लाज्मा, फ्लूइड मीन्स तरल, यानी तरल। यही है ना कि तरल पदार्थ जो कोशिका में पाया था उसी को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक। पेलिकल जो हम बताए थे आपको कि जैसे जो दो स्ट्रक्चर बना था, ये स्ट्रक्चर है, इसी के बीच में जो था वो पेलिकल था, ठीक। पेलिकल यह कोशिका कला के ऊपरी पाए जाने वाला एक बाह्य आवरण है। जो देखिए ये कोशिका कला था, इसी के ऊपर जो ये पाया जाता है उसी को कह लेते हैं हम लोग पेलिकल। पेलिकल है तो यह कोशिका कला के ऊपर पाए जाने वाले एक बाह्य आवरण होता है। यह कोशिका कला के ऊपर, ये कोशिका कला है, इसके ऊपर जो पाए जाने वाले बाह्य आवरण है उसी को हम लोग पेलिकल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बाबू? पेलिकल कहते हैं। नोट में देख लीजिए, यूग्लिना तालाब चिपचिपी भूमि, नम भूमि में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो समानता सर्वव्यापी होती है।
बाबू युगलिना अब खत्म हो चुका है। युगलिना के सारे जो टॉपिक होगा था वो पढ़ा दिए। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो सारे टॉपिक था उस सारे टॉपिक को पढ़ा दिए। पहला पढ़े हम लोग कसाभिका, कसाभिका के 2 प्रकार पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े आर स्पॉट, उसके बाद ग्लेट पढ़े, ग्लेट के बाद संकुचनशील पढ़े, संकुचनशील रीतिका के बाद हम लोग केंद्रक पढ़े, केंद्रक के बाद हम लोग कोशिका कला या कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन पढ़े, सेल मेम्ब्रेन के बाद अभी हम लोग पढ़े कोशिका द्रव, कोशिका द्रव के बाद पेलिकल पढ़े, पेलिकल के बाद हम लोग नोट लिखे, नोट के बाद ये सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक को लेकर अगले वीडियोज में आएंगे। आप लोग तौसीफ साइंस क्लासेस देख रहे हैं तो तौसीफ साइंस सर को, तौसीफ सर को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, प्यार दीजिएगा तभी आप लोग के बीच तौसीफ सर डेली वीडियोज ला रहे हैं। और वीडियोज लाने के बाद आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद 10th क्लास के बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे। 10th क्लास को भी आप सब लोग रेगुलर बने रहे। तो सिर्फ साइंस क्लासेस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।